आप सबको जय मसीह की। मैं एक बार फिर से आप सबके बीच में उपस्थित हूँ और मैं आप सबके लिए परमेश्वर का वचन पढ़ना चाहती हूँ। तो आज का मेरा विषय है कि हम बीमार जब होते हैं तो उसका कारण क्या होता है। तो आज हम 3 विषयों पर बात करेंगे कि हमारे बीमार होने का कारण क्या है। तो वचन की ओर जाने से पहले आप सब मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरा वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो आइए हम लोग वचन की ओर चलेंगे और देखेंगे कि हमारे बीमार होने का कारण क्या है। हिजकियेल 28 का 15 से लेकर 17 तक देखेंगे। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता न पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा, परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भर कर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा, और हे छावने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच से नष्ट किया है। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। शैतान भी क्या था, वो परमेश्वर के साथ साथ रहने वाला था। वो स्वर्ग पर परमेश्वर के साथ काम करता था, लेकिन जब उसका मन फूल गया, सुंदरता से फूल गया और उसका मन वैभव से भर गया और वो कुटिलता से भर गया, उसके अंदर एक हम आ गया, तब वो परमेश्वर क्या किया कि स्वर्ग से उसे नीचे गिरा दिया, इस धरती पर आया है और इस संसार में आकर के आज लोगों को जीवन को क्या कर रहा है, खराब कर रहा है। जैसे कि उत्पत्ति 6:3 में देखते हैं कि परमेश्वर जब मानव जाति को बनाया, जैसे कि मनुष्य को रचना किया, तब उस समय बीमारी नहीं था, उस समय मृत्यु भी नहीं थी। लेकिन जब पाप बढ़ने लगा तब परमेश्वर ने जब पाप बढ़ने लगा तब मृत्यु भी बढ़ने लगी। तब परमेश्वर को नहीं देखा गया तो उन्हें क्या किया, नाश करने के लिए सोचा। लेकिन शैतान क्या किया कि आयुब की, जैसे कि आयुब में देखते हैं कि शैतान ने उसके जीवन को बीमारी से क्या किया, ग्रसित किया, उसे बड़े बड़े फोड़ों से भर दिया और आयुब बीमार की अवस्था में पड़ गया। तो उस प्रकार से आज भी शैतान आज इस धरती पर संसार के लोगों को जीवन में बीमारियां लेकर के आता है। तो हम लोग देखेंगे वचन से मत्ती 25 का 41 से देखेंगे। तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब शैतान जब पृथ्वी पर भर गया और पृथ्वी पर लोगों के जीवन में ऐसे करने लगा, तो शैतान के लिए परमेश्वर ने क्या किया, ये जगह को बनाया। परमेश्वर शैतान के लिए ये जगह बनाया, अंत आग, जाने वो नर्क को परमेश्वर ने शैतान के लिए तैयार करके रखा है। तो एक और वचन हम लोग देखेंगे मरकुस 2 का 2 से। फिर इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्य उठाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके, तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे के रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। परंतु क्या हुआ,
लकवे के रोगी को परमेश्वर ने उसके विश्वास के द्वारा चंगा किया। तो आइए एक और वचन देखेंगे, लूका 13 का 10 से लेके 14 तक देखेंगे। सब के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहाँ एक स्त्री जिससे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, शैतान क्या करता है, लोगों को जीवन में ये बीमारियां लाता है। किसी को गूंगा बना देता है, किसी को बहरा, किसी को अंधा, किसी को लंगड़ा, किसी को लूला, बेजुबान कर देता है। शैतान जब पृथ्वी पर गिराया गया स्वर्ग से, तो आज संसार के लोगों को नाश कर रहा है, उन्हें नाना प्रकार की बीमारियां दे रखा है। तो आइए फिर हम लोग वचन से देखेंगे कि उसका काम क्या है। हम देखेंगे लूका 11 का 14 से। फिर उसने एक गूंगी दुष्टात्माओं को निकाला। जब दुष्टात्मा निकल गई तो गूंगा बोलने लगा। क्या हुआ? ये दुष्टात्मा के काम है, शैतान के काम है। शैतान आज लोगों को जीवन में ये काम कर रहा है। शैतान लोगों को जीवन में नाना प्रकार की बीमारियां ला रहा है और लोग सोच रहे हैं कि अरे ये तो बीमारी है, ठीक हो जाएगा, डॉक्टर के पास जाएंगे, दवा इलाज कराएंगे, आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा। लेकिन नहीं, जब बीमारी ठीक नहीं होती है, जब दवा हमारे जीवन में काम नहीं करती है, तब हमें समझ जाना चाहिए कि शैतान का ही ये काम है और शैतान ऐसे लोगों को कर रहा है। बहुत सारे आप लोग गवाही और हम लोग सुनते हैं कि डॉक्टर पर डॉक्टर हम लोग बदलते हैं, फिर भी हम लोग क्या होते हैं, चंगा नहीं होते हैं। लेकिन यीशु मसीह ही है जो हमें चंगा करता है, वो हमें बचाता है। एक और कारण है, जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम ये ना सोचें कि हमारे जीवन में बीमारी क्यों आई या हम बीमार क्यों पड़ते हैं बार बार, उसे हमें समझना है। परमेश्वर का वचन में यूहन्ना 11 का 3 में वचन लिखा है कि जब लाजर जो बीमार था और उसके बहन ने उसे कहला भेजा कि जिसे तू प्रीति रखता है वो बीमार है, लेकिन प्रभु ने कहा वहाँ पर कि वो बीमारी मृत्यु की नहीं, परमेश्वर की महिमा के लिए है। तो एक ये भी कारण होता है, जब हम बीमार होते हैं तो हमें ये समझना है कि बीमारी हमारे जीवन में परमेश्वर की महिमा के लिए आई है। जब हम बीमार होते हैं ज़्यादा, तो परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से उस बीमारी के द्वारा होता है। एक और कारण है, जब हम अनुचित रीति से परमेश्वर में चलते हैं, तब भी हमारे जीवन में वो बीमारी आती है। तो आइए हम लोग वचन से देखेंगे। 1 कुरिन्थियों 11 के 29 और 30 से देखें। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को नहीं पहचानते, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम परमेश्वर में आ गए हैं और जब हम अनुचित रीति से अपने जीवन को जीते हैं, बहुत सारे बातों से, बहुत सारे ऐसे कामों से अपने जीवन को भर लेते हैं, तब हमारे जीवन में वो बीमारियां आती है, वो समस्या आता है, वो दुख हमारे जीवन में आते हैं। एक और कारण है, जब हम आत्मिकता में बढ़ते हैं तब हमारे जीवन में समस्या आती है, दुख आता है। शैतान हमारे जीवन में रुकावट लाता है। जब हम आत्मिकता में बढ़ने लगते हैं, तब शैतान क्या करता है, हमारे जीवन में वो रुकावट लाता है, बीमारियां लाता है, समस्या को खड़ा करता है। शैतान हमें आगे बढ़ने नहीं देना चाहता है, लेकिन परमेश्वर जब हमारे जीवन में वो समस्या आता है, तो उसके द्वारा हम क्या होते हैं कि परमेश्वर में बढ़ते हैं, परमेश्वर में ऊंचाई पर खड़ा होते हैं। तो जब हम गिरते हैं तभी हम उठते हैं, जब हम गिरते हैं तब हम संभलते हैं, क्योंकि
जब बच्चा क्या होता है, पहले वो गिरना उठना सीखता है, उसके बाद से अपने पैर पर खड़ा हो जाता है। और जब हम पैर पर खड़े हो जाते हैं तो परमेश्वर हमें संभाल लेता है और शैतान का हाथ हमारे ऊपर से हट जाता है। शैतान के ये सब काम है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें शैतान के झांसे में नहीं आना है, शैतान के उन काम की और अपने मन को नहीं लगाना है, शैतान के चालाकी में नहीं फंसना, उसकी चाल में, उसकी जालों में नहीं फंसना है। क्योंकि शैतान क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे कामों के पीछे हम जब भागने लगते हैं और शैतान उसमें हमें क्या करते हैं, फंसा देता है। और जब हम फंस जाते हैं तो हमारा जीवन नाश होने लगता है। हम जब परमेश्वर के आत्मिकता में बढ़ते हैं, जब परमेश्वर के संगति में रहते हैं, परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं और परमेश्वर के ऊपर निर्भय रहते हैं, उस पर आशा और भरोसा रखते हैं, तो हमारे जीवन से शैतान क्या करते हैं, मेरे जीवन में वो एंट्री नहीं कर पाता है। तो इस वजह से परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आप सब